हेलो दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के रद्द होने के बाद अब यूपी बोर्ड की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। तो परीक्षाएं रद्द होने के बाद में परीक्षा फल रिजल्ट कार्ड के लिए अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं कि परीक्षा फल किस आधार पर तय किया जाए, उसके बारे में अभी भी सस्पेंस है। तो उसी के बारे में हम आपसे बात करेंगे कि जो विद्यार्थी कक्षा 10 या कक्षा 12 का इस साल 2021 में बोर्ड परीक्षा देने वाले थे, उन विद्यार्थियों के लिए प्रमोट करना किस आधार पर प्रमोट किया जाएगा, उस पर ही हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको ये जानकारी होगी कि कक्षा 10 के 2021 बोर्ड परीक्षा में लगभग 27,72,000 विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए तैयार थे। और इसी प्रकार से कक्षा 12 में अगर आप देखें तो लगभग 26,09,000 विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा देने वाले थे। लेकिन परीक्षा फल के बारे में अब ये लोग सोच रहे हैं परीक्षा तो अब होगी नहीं, तो परीक्षा किस हिसाब से इन लोगों को रिजल्ट दिया जाएगा, कैसे ये प्रमोट होंगे, अंक दिया जाएगा या उनके परीक्षा फल पे केवल प्रमोटेड लिख के आएगा, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे आज। और ये तय करेंगे कि मतलब गवर्नमेंट क्या करने वाली है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो ये कि लगभग 27,72,656 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कक्षा 10 में बोर्ड परीक्षा देने वाले थे। अब उनको प्रमोट किया जाना है। प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या सोचा है कि इनको प्रमोट करने के लिए कक्षा 9 में जो इनका रिजल्ट था हाफ ईयरली और ईयरली का, और कक्षा 10 में जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम दिए थे, इन तीनों नंबर्स के आधार पर इनका प्रमोशन होना है। कक्षा 9 हाफ ईयरली, कक्षा 9 ईयरली एनुअल जिसको कहते हैं, और कक्षा 10 का प्री बोर्ड, ये तीनों नंबर को आधार बना करके इन्हें नंबर दिया जाएगा और ये कक्षा 10 से कक्षा 11 में प्रमोट किए जाएंगे। परीक्षा फल पे उनको यही नंबर दिया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा पेपर देना चाहता है, उसको ये लगता है कि उसे उचित नंबर नहीं मिल पाया है, तो इसके लिए बोर्ड ने एक तरीका अपनाया है कि जो परीक्षाएं 2022 में होने वाली हैं, उस परीक्षा में 2021 में जो बच्चे पंजीकृत हैं, अगर वो अंक सुधार करना चाहते हैं तो एक विषय, 2 विषय या सभी विषय में वो अपनी परीक्षाएं 2022 के बोर्ड परीक्षा में दे सकते हैं। और 2022 में जो परीक्षाएं देंगे उनका रिजल्ट कार्ड 2021 का ही माना जाएगा और उनका अंक सुधार भी हो जाएगा। ये एक मान लीजिए कि बैलेंस्ड, मान लेंगे कि संतुलित एक फैसला किया गया है कि ताकि अगर मान लीजिए कोई बच्चा कमज़ोर है तो वो प्रमोट हो गया तो उसके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चे साल भर मेहनत करते हैं, एक्स्ट्रा टाइम एजुकेशन के लिए देते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और टॉप करना चाहते हैं, कुछ नाम कमाना चाहते हैं, उनके लिए दिक्कत है। तो उसके लिए सरकार ने ये सोचा है कि क्यों ना इनको 2022 की परीक्षाओं में इनको एक मौका दिया जाएगा और इन्हें प्रमोट कर दिया जाएगा। और इससे आपको एक आंकड़ा बता दें, वो 5,28,000 ऐसे विद्यार्थी हैं जो कक्षा 10 में पिछले साल हिंदी विषय में ही फेल थे। तो अब वो 5,28,000 फेल थे और वो 2021 की परीक्षा में रजिस्टर्ड भी थे। तो ऐसे विद्यार्थी भी जो फेलियर हैं वो भी प्रमोट हो जाएंगे। ठीक है। अब बात आती है कि अगर मान लीजिए कक्षा 10 का प्री बोर्ड एग्ज़ाम ना दिया गया हो बच्चे द्वारा और 9th में भी एनुअल एग्ज़ाम या हाफ ईयरली ना हुआ हो, प्रमोटेड हुए थे लोग 9th, तो ऐसी स्थिति में 10th के स्टूडेंट को प्रमोटेड मार्कशीट, एक उस पर केवल इतना रहेगा कि हाँ ये जो प्रमोटेड है, बस इतना ही लिख करके उनको मार्कशीट मिलेगा। कक्षा 12 की जहाँ तक बात है तो कक्षा 12 में लगभग 26 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी रजिस्टर्ड थे, तो उन बच्चों को भी प्रमोट किया जाएगा। और कक्षा 12 के लगभग 2.5 लाख बच्चे ऐसे हैं जो कक्षा 12 की 2020 की बोर्ड परीक्षा में अनुत्तीर्ण थे, फेल थे वो, और उनको भी प्रमोशन का लाभ मिलेगा और वो प्रमोट हो जाएंगे।
अब बात आता है कि इनके मार्कशीट में नंबर कैसे दिया जाएगा। तो नंबर देने के लिए जिस तरह से कक्षा 10 में नियम थे वैसे ही यहाँ भी हैं। यहाँ पे क्या है कि कक्षा 11 के छमाही परीक्षा, कक्षा 11 के वार्षिक परीक्षा और कक्षा 12 के प्री बोर्ड परीक्षा, इन तीनों के जो परिणाम होंगे, जो रिज़ल्ट आया होगा, उसी के आधार पर कक्षा 12 की मार्कशीट बनाई जाएगी। रही बात कि कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो 12 का प्री बोर्ड नहीं दिए हैं, तो जो 12 का प्री बोर्ड नहीं दिए होंगे उनके लिए कक्षा 11 का छमाही, कक्षा 11 का वार्षिक और कक्षा 10 में जो बोर्ड एग्ज़ाम उन्होंने दिया है उसके आधार पर उनकी मार्कशीट बनाई जाएगी। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे कि ना तो उन्होंने 11 में हो सकता है वो प्रमोट हो गए हों, 12 में हो सकता है कि प्री बोर्ड परीक्षा ना हुई हो, तो ऐसी स्थिति में उनके रिज़ल्ट कार्ड पे प्रमोटेड लिख के आएगा कि हाँ वो अगली कक्षा में प्रमोट कर दिए गए हैं। अब जो बच्चे परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं होंगे उनके लिए भी यही प्रावधान है कि 2022 की बोर्ड परीक्षा में जो इंटरमीडिएट की परीक्षा आयोजित की जाएगी 2022 में, उस परीक्षा में ये परीक्षा दे सकते हैं और परीक्षा दे करके अंक सुधार कर सकते हैं। एक विषय या सारे विषय में, जितने भी विषय उनके होंगे वो सारे विषय में परीक्षा दे करके वो अपना अंक सुधार सकते हैं। तो इस तरह से आपको जानकारी दिए हम कि कक्षा 10 किस तरह से प्रमोट होगा, कक्षा 12 किस तरह से प्रमोट होगा, और इसी को आधार बना करके विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में पहुंचा दिया जाएगा। और अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी अपने नंबर, अपने प्राप्तांक से संतुष्ट नहीं है तो उसके लिए भी बोर्ड ने एक विकल्प दिया है कि वो 2022 के बोर्ड परीक्षाओं में परीक्षा दे करके वो अपने अंकों में सुधार कर सकते हैं। ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, इसलिए देना आवश्यक था। हमने ये जानकारी आपको दी। बाकी परीक्षाओं का जो परिणाम आएगा उस समय आप उसके लिए आप जानकार हो ही जाएंगे। तो धन्यवाद।